एक वो मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड, वो एक चैनल पे बैठ करके एंकर से भिड़ गए कि आप देश विरोध बोल रही हैं, आप ये बोल रही हैं, आप वो बोल रही हैं, पता नहीं क्या क्या। अरे मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड, इतने बड़े अफसर हो, मोदी की चाटुकारिता में सेना के नाम को, सेना की वर्दी को, सेना की रैंक को क्यों बदनाम करते हो भाई? अपना रैंक हटा के आओ, आओ के सिन्हा बन के, तब लोगों को लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम फौजी थे, बिल्कुल, और आजीवन फौजी रहोगे, बिल्कुल, लेकिन तुम भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली दोगे। ससुर जब उनकी नौकरी करते थे, जब वो जिंदा थे, तब तो मुंह से पूना निकली तुम्हारी, और अब तुम बकचोदी करते हो क्योंकि तुम आर्मी एक्ट में नहीं आते, इसलिए तुमको बोलूंगा मैं। और वार्न कर रहा हूं कि अगर किसी ने यह सोचा कि मैं आर्मी को कुछ कह रहा हूं, तो कतई नहीं कह रहा हूं। मैं सेना के लोगों को बिल्कुल सलाम कर रहा हूं, आर्मी को सलाम कर रहा हूं, एयरफोर्स को सलाम कर रहा हूं, नेवी को सलाम कर रहा हूं, सारी पैरामिलिट्री को सलाम। लेकिन ये जो कुछ कमजात रिटायरमेंट के बाद अपनी रैंक का इस्तेमाल करके ये कह के कि हम आर्मी एक्ट में नहीं आते इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भैया हम भी कुछ भी कर सकते हैं, समझ लेना। तुमको उठा करके तुम्हारी भाषा में जवाब भी दे सकते हैं। इज्जत कमाई जाती है। हम भारतीयों को, हमारी सेना को, हमारे सेना के अफसरों को, अगर सेना के लोग ही या रिटायर्ड सेना के लोग अगर बेइज्जत करेंगे, तो इन रिटायर्डों की तो हम रिटायरमेंट कर देंगे। किसी कानून में या बिना कानून के भी कोई अधिकार नहीं है इन रिटायर्ड फौजियों को कि वो हमारे देश के संविधान, हमारे देश के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों या मंत्रियों को गाली दें, को नीचा दिखाएं, और हमारे देश की जो पिछली इज्जत कमाई है हमने, चाहे वो 1947 की आज़ादी हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे वो 62 का एग्रेशन हो, ये कुछ गधे के बच्चे रिटायर्ड ये बैठ के बोलते हैं कि 62 में हम चीन से हार गए थे, है ना? अरे ये वो जवाहरलाल नेहरू था, ये वो जवाहरलाल नेहरू था जिसने कभी ये नहीं कहा कि हमने हार मानी, समझे? ठीक है, चीन हमसे ज्यादा ताकतवर तब भी था और आज भी है, होगा, पर हमारी सेना और हम चीन की फाड़ के रख देंगे। हम तो आज भी कह रहे घर में घुस के मारेंगे। मोदी है तेरे में हिम्मत, पाकिस्तान के लिए डायलॉग मारता है, यहां पे तेरे मुंह से पूका नहीं निकल रही। वो इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि मोदी वो आदमी है, नरेंद्र मोदी वो आदमी है, बीजेपी वो है जो 2009, 2011, 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से माओवाद सीखने गई थी। माओवाद यहां बैठ करके सिखाते हैं हम लोगों को, माओवादी है वो माओवादी है, वो नक्सली है ना? ये तो खुद माओवाद सीखने गए थे, वहां मार्क्सिज्म सीखने गए थे। रेजोल्यूशन साइन करते हैं 2009 में कि हम आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंजेस करेंगे, जबकि विपक्ष में थे तब। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी थे और उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहा है उत्तराखंड का और आज महामहिम गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उनकी अध्यक्षता में 1 दर्जन एमपी एमएलए भेजे भारतीय जनता पार्टी के चीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के यहां, उनसे कैडर के बेस्ड पे कैसे काम किया जाता है वो माओ जेदांग यानी जो माओवाद है वो सीखने के लिए, और मार्क्सिज्म यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको सीखने के लिए भेजा इन लोगों ने। तो राहुल गांधी जी तो कहा कि भाई सरेंडर मोदी,
हम तो कहते हैं नरेंद्र माओवादी, नरेंद्र माओवादी, क्योंकि तुम तो माओवाद सीख के करा रहे हो यहां काम। झूठ किसको बोलते हो? और ये टुच्चे कुछ रिटायर्ड फौजी जो तुमने अपनी सेना में मिला लिए हैं, तुम्हारी सेना बीजेपी सेना में हैं, वो साले हमको टीवी पे आकर के बिना आर्मी एक्ट की कवरेज के हमको गाली देंगे, लोगों को गाली देंगे, विपक्षियों को गाली देंगे। नरेंद्र माओवादी क्यों ना बोले हम, क्यों ना बोले नरेंद्र माओवादी? तुम्हारी तो पार्टी माओवाद सीख के आई है चीन से, अब वही तुमने लगा रखा है आज की तारीख में। मोदी के मुंह से चू नहीं निकल रहा, चू। मार्च 2020, इस मार्च 2020 डॉक्टर अमर सिंह का एक सवाल था पार्लियामेंट में। सवाल यह था कि कितनी जमीन चीन के पास है हमारी। उसका जवाब आया था 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। और 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी टीवी पे कहते हैं आकर के कि भाई वहां से कोई नहीं आया, कोई घुसा नहीं, किसी ने कब्जा नहीं किया। अब इस सेंटेंस को समझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाद में एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट के 6ठे पैराग्राफ में मेरे ख्याल से या कहीं ना कहीं लिखा है कि पिछले 60 साल में किन कारणों से चीन के पास हमारी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, ये बताने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2020 में पार्लियामेंट में भारत सरकार लिखती है कि चीन के पास हमारा 38,000 यानी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जे में है उसके। और जून में प्रधानमंत्री कार्यालय 20 जून को यह लिखता है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चीन के कब्जे में है। तो मार्च 2020 से जून 2020 कितने महीने हुए साहब? गिनते बच्चों की तरह, अप्रैल मई जून, 3 महीना। ये 3 महीने में 43 माइनस 38 इज इक्वल टू 5। इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए इतने महान रडारेंद्र 5,000 किलोमीटर, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया इन्होंने। मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार बोल रही है। मार्च 2020 में भारत की पार्लियामेंट में डॉक्टर अमर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने कहा कि चीन के पास भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसके कब्जे में है। 2 दिन पहले 20 जून 2020 को, अर्थात 3 महीने के बाद उस बात से, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने निवेदन में, स्टेटमेंट में यह कहा 43,000 स्क्वायर फीट यानी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन चीन के कब्जे में है। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, माफ कीजिएगा, रिटायर्ड मेजर जनरल है, मैंने आगे बढ़ा दिया क्या? रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य, रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पूनिया। औकात हो अगर तो नरेंद्र मोदी को जरा कल सुबह जाके पूछना, ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारे बाप की थी जो तुमने चीन को दे दी थी, या हार गए? देखिए, भारत सरकार की बात को समझते हुए मैं क्लियर समझता हूं कि भारत सरकार पिछले 3 महीनों में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह चीन को हार चुकी है।
भारत सरकार। और ये टेटुए रिटायर्ड फौजी जो कि आर्मी एक्ट में अब नहीं आते हैं, ये इज्जत कमाने के बजाय ये हम लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी जी हैं तो भारत सेफ है। अबे बेच दिया, भारत बेच दिया, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत बेच दिया नरेंद्र माओवादी ने चीन को। दो जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, 2 जून को, अब इसी महीने पे टिकिएगा, 2 जून भारत के रक्षा मंत्री कहते हैं कि LAC की जमीन पे मार्किंग नहीं है। कुछ लोग वहां से सोचते हैं कि ये उनकी जमीन है, हमें लगता है कि ये हमारी जमीन है। ये सब के चक्कर में बहुत सारे चीन से लोग हमारे जमीन पे आ गए। भारत के रक्षा मंत्री 2 जून। 17 जून यानी कि 15 दिन के बाद 17 जून भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि LAC में, गलवान में हमारी तरफ चीन एक टेंट लगा रहा था और एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जो वॉच टावर होता है, आपने देखा होगा, ऊंचा होता है जिसपे ऊपर खड़े होकर के दूरबीन से देखा जाता है, वो बना रहा था। इसलिए हमारे सैनिक गए और हमारी जमीन पे होते अधिग्रहण को हटाया। और फिर भारत के प्रधानमंत्री, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई। नरेंद्र माओवादी, पहले ये बता दो तुम 3 में से सच कौन बोल रहा है? अगर तुम सच बोल रहे हो तो उन दोनों की नौकरी आज तक क्यों नहीं गई? और वो दोनों सच बोल रहे हैं तो तुमको उठा के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी से क्यों ना खड़ा कर दिया जाए? उठा के बाहर। अपने आप तो मानने से रहे तुम चिपकू। ये फेविकॉल का जोड़ है। ऐसी कुर्सी पे बैठे हो नरेंद्र मोदी, ये फेविकॉल का जोड़ है। कुर्सी की चारों टांगे उखाड़ देंगे, बाकी कुर्सी घर ले जाना। जानते ना हो बेटा अभी हिंदुस्तान को, अभी ना जानते हो तुम। और ये टुच्चे फौजी रिटायर्ड वाले जो बीजेपी ज्वाइन करके हम लोगों को गरियाते हैं, वो ये साबित करने पे तुले हैं कि नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के उसमें देश सुरक्षित है। 5,000 किलोमीटर तो देश चीन को दे दिया नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में। मैं तो नहीं बोल रहा, भारत सरकार बोल रही। और ये यहां बैठ करके देश के नेताओं को, देश के पूर्व मंत्रियों को, स्वर्गीय लोगों को गाली दे रहे हैं। हम आम इंसानों को गाली दे रहे हैं। अरे ये बताओ ना, तुम रिटायर्ड फौजी, हमको ये बताओ, जब तुम आर्मी एक्ट में आते ही नहीं हो तो साले किस आधार पे हमको गाली देते हो बे? किस आधार पे देते हो? जितनी दोगे उतनी खाओगे, उससे दुगनी खाओगे, 10 गुनी खाओगे। अब पब्लिक का दिमाग गया ना तो तुम्हारी इज्जत तो अब रही नहीं। हम तो भाई देखिए वर्दी की इज्जत करते हैं साहब, वर्दी में छुपे शैतान की इज्जत नहीं करते, कतई नहीं करते। वर्दी में छोटे छुपे शैतान को तो निकाल करके वही हाल किया जाता है जो शैतान के साथ किया जाता है। अब हमें क्या पता था कि तुम ऐसे नालायक निकलोगे मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड, कि तुम जिस सेना का खाओगे उसी सेना में गाली दोगे, जिस थाली में खाओगे उसमें गाली दोगे। हमारे टैक्स पे भद्दा काला बदनुमा दाग हो तुम मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड। बलात्कार और मर्डर के एक्यूज्ड FIR के मुताबिक। मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड। आप इतना चिल्लाते हैं टीवी पे, मुझे बहुत मजा आता है। मैंने आपको एक बार कहा भी था, वो साथ में एक रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह भी थे रिटायर्ड, है ना, आप दोनों को मैंने कहा था
कि जितना टेलीविजन पे बैठ के चिल्लाते हो और जितनी यहां बैठ के अपने मुंह से गोलियां चलाते हो, समय पे बॉर्डर पे चलाई होती तो पाकिस्तान कब का हार गया होता। तुम्हारी क्या बिसात कि तुम भारतीयों को गाली दो। दोस्तों, मैंने भारत के राष्ट्रपति से समय मांगा है। मैंने आज उनके पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया था, भारत के राष्ट्रपति जी के, और इसी मुद्दे पे कि कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए। भारत की सेना से रिटायर जो फौजी होता है, सारे अधिकार उसको हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन और सारे अधिकार, राजनीतिक अधिकार, जीने का अधिकार, हमसे ज़्यादा अधिकार ले लो भाई, हम तो आपको सलूट करते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके की, जैसे ये कुछ नाम हमने आपको बताए, इस तरीके की ये भारत में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, भारत को विभाजित करने की कोशिश करते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, तो इसमें मेरे ख्याल से इनको अपनी रैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने कमाई है, लेकिन देश के लिए कमाई है, देश के एक आदमी को भी गाली नहीं देना चाहिए इनको, है ना। तो मैंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, और बातचीत फ़ोन पे होने के बाद मैंने एक ईमेल भी किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें समय दीजिए, हम कुछ लोग जाके उनको कुछ सजेशंस देना चाहते हैं अपनी तरफ से। सिटीज़न है, सिटीज़न सजेशंस दे सकता है कि इन खास करके जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं, इनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई कोड ऑफ कंडक्ट इन पे लागू नहीं होता आर्मी एक्ट का, और इसलिए खुले छुट्टे सांड की तरह अगर घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर ये बॉर्डर पे घूम रहे हैं हमको बचाने के लिए। लेकिन ये हमारे देश के अंदर टेलीविज़न पे बैठ कर के अगर किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की चाटुकारिता में अगर बाकी देश के लोगों को गाली देंगे, मुंह से गोलियां चलाएंगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे कुछ कानून नियम आने चाहिए, और इस चीज़ पे अगर रोक ना लग सकती हो तो फिर हमें आज़ादी दी जानी चाहिए कि इनकी रैंक, रिटायर्ड फौजियों की रैंक की इज्जत किए बिना इनको सीधा किया जाए। मतलब दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए ना। या तो हम ये देखें कि ये लोग पब्लिक लाइफ में अपनी रैंक का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, या आप मेजर रिटायर्ड हैं, या कर्नल रिटायर्ड हैं, सिपाही रिटायर्ड हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी का हूँ मेजर, ये नहीं कहना चाहिए। पहले होता आया होगा तो होता आया होगा, अभी तो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और नहीं तो अगर ये जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने कमाई है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने कमाई है, वर्दी की भी रिस्पेक्ट करेंगे, इनकी रैंक की भी इज्जत करेंगे, लेकिन वर्दी में छुपे शैतान की हम फिर इज्जत नहीं करेंगे। और अगर ये पब्लिक के मंच पे किसी भी तरीके के अगर आ करके अपनी उस कमाई हुई इज्जतदार रैंक और इज्जतदार वर्दी को लेकर के अगर देश को गाली देंगे, देश के सेना को गाली देंगे, देश के संविधान को गाली देंगे, अगर ये देश के लोगों को गाली देंगे, तो फिर ये कानून भी होना चाहिए कि हमें भी फिर इक्वल राइट होना चाहिए ऐसे रिटायर्ड बदजात फौजियों को। जबकि इस देश में इतने सारे इज्जतदार रिटायर्ड फौजी हैं, इंक्लूडिंग माय फादर, जो कभी भी देश के खिलाफ नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, किसी पार्टी को गाली नहीं देते, कुछ नहीं, वो अपना काम करते हैं, वो आजीवन फौजी ही रहेंगे। सभी है, मैं हजारों फौजियों को जानता हूं, सीनियर अफसर से लेकर के लांस नायक तक के, कभी भी। लेकिन ये 4 कौड़ी कमाने के लिए 2 कौड़ी के लोग अगर बन जाएंगे, वर्दी और रैंक का इस्तेमाल करने के लिए रिटायर्ड फौजी अगर, तो इस पे कुछ नया कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए। महामहिम भारत के राष्ट्रपति अगर इस चीज़ को अमल में ला पाते हैं, क्योंकि वो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो ठीक है, वरना फिर कोई और तरीका ढूंढा जाएगा। लेकिन पहले तो हम सारी सेनाओं के जो मुख्य प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के पास गए हैं, जा रहे हैं कि इस चीज़ पे लगाम आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद सेना के लोगों को गाली दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी देश को गाली दे रहे हैं, देश के लोगों को गाली दे रहे हैं, और बदले में हमसे गाली खा रहे हैं। तो आखिरकार अच्छा तो नहीं लगता ना कि सेना के किसी भी भाग को बुरा फील हो, गलत फील हो, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सेना की इज्जत करें। बिल्कुल करते हैं, करेंगे, लेकिन खुद सेना के रिटायर्ड फौजी वो जब सेना की इज्जत नहीं करते,
तो फिर उनकी उन जैसों की इज्जत नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि इस देश के हर गांव, देहात, शहर में हर व्यक्ति ये बात को समझ ले। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो शेयर करें। मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं कभी कहता हूँ कि वीडियो शेयर करें, आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर वो गरीब, हर वो व्यक्ति किसान, हर वो व्यक्ति जो कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा है, छोटा है, जिसको ये चीज़ नहीं ज्ञान है कि आर्मी एक्ट लागू नहीं होता है इनके रिटायरमेंट के बाद, और ये अपनी रैंक जो कि इन्होंने कमाई है, वर्दी जो कि इनकी इज्जत, हमारी इज्जत है, इसका जब गलत इस्तेमाल करेंगे रिटायरमेंट के बाद किसी की चाटुकारिता करने के लिए, तो सहन नहीं होगा। भारत की सेना का जवान सबसे महान। आई लव यू माई डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ITBP, CISF, CRPF, सारे के सारे जितने भी। जय हिंद।